दोस्तों, अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं और खुद को फिट और बहुत एक्टिव रखने के लिए दिन रात जिम में पसीना बहाते हैं, तो फिर वे प्रोटीन लेने का ख्याल कभी ना कभी आपके दिमाग में तो जरूर आया होगा। या फिर ये कह लीजिए, अगर आपने इसे नहीं लिया होगा तो किसी ना किसी को तो इसे लेते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस वे पाउडर में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे ये पाउडर इतना महंगा बिकता है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको हम दिखाते हैं इसी वे प्रोटीन पाउडर का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। इस वे प्रोटीन को बनाने के लिए कई सारी डेयरीज और फार्म से दूध को इकट्ठा किया जाता है और उसे बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही ये दूध फैक्ट्रीज में पहुंचता है, वहां पर उसे कर्ड और वे के दो अलग अलग रूपों में अलग कर दिया जाता है। जनरली कर्ड वाले पार्ट से आगे चीज बनाने का काम किया जाता है, जबकि वे वाले पार्ट को आगे और प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसे वे प्रोटीन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाया जाता है। यहाँ पर इस वे को सबसे पहले पाश्चराइज किया जाता है और टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है और फिर अचानक ही इसे 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा भी दिया जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद बैक्टीरियाज मर जाते हैं और अब इसे आगे फिल्टर करने के लिए भेज दिया जाता है। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि 1 किलो वे पाउडर के डिब्बे में लगभग 20 से 30 किलो दूध फिल्टर किया जाता है, तब जाकर हमें ये 1 किलो का वे पाउडर मिल पाता है। जब एक बार फिल्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो उस वे को स्टेनलेस स्टील की बड़ी बड़ी पाइप्स की मदद से वॉश करवाया जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड फिल्टर्स भी लगे होते हैं। सबसे पहले इस वे को काफी लो टेम्परेचर से होकर गुजारा जाता है, जिसके रिजल्ट में इसका फैट और प्रोटीन अलग हो जाता है और अब इस लिक्विड को एक ड्रायर से पास करवाया जाता है, जहां पर इसे ठंडी और गर्म दोनों तरह की हवा से ट्रीट किया जाता है और फिर कुछ इस तरह से इस लिक्विड को इस सॉलिड से अलग किया जाता है, जिसे बाद में हमें प्रीमियम वे पाउडर मिल जाता है। लेकिन अब बारी होती है इस वे पाउडर की टेस्टिंग करने की, जिसके लिए इसे लैब में भेजा जाता है और अगर आगे सब कुछ ठीक लगता है तो फिर इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब अगले स्टेप में हम इस वे प्रोटीन में फ्लेवर को ऐड करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता है जितना आपको लग रहा है, बल्कि इसके लिए आपको पहले दिन फ्लेवर को ऐड करना है। उसके इंग्रेडिएंट्स को तोला जाता है और अब फिर उसे एक हाई स्पीड पैडल ब्लेंडर में मिक्स किया जाता है। अब इसके बाद जो ये ब्लेंडर से निकलता है ना, तो इसे बड़े बड़े बैग्स में भरकर आगे भेज दिया जाता है ताकि इन्हें बॉटल्स में लोड किया जा सके। बॉटलिंग सेक्शन में ये डिब्बे पहले से तैयार रहते हैं, जिन्हें एक लाइन में अरेंज कर लिया जाता है और अब बारी बारी से इन सभी डिब्बों को सैनिटाइज किया जाता है। जब एक बार ये डिब्बे सैनिटाइज होकर सूख जाते हैं ना, तब बारी आती है इन्हें नोजल के नीचे भेजने की, जहां पर इनके फिलिंग का प्रोसेस अब किया जाता है। नोजल के नीचे जाते ही ये डिब्बे एक तय क्वांटिटी में लोड हो जाते हैं और इनमें वे पाउडर को भर दिया जाता है। अगले स्टेप में इनका वेट किया जाता है और अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन पर सामान के स्टिकर्स को चिपका दिया जाता है और उसके बाद ढक्कन को इसके ऊपर सील करके इसे बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। लेकिन इस वे प्रोटीन को अभी भी बेचने से पहले एक टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर हर एक बैच से कुछ रैंडम सैंपल्स चुने जाते हैं और उनकी क्वालिटी से लेके सब कुछ चेक किया जाता है। अगर यहाँ पर टेस्टिंग में वो सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं, तभी उन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और फिर उन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था वे प्रोटीन का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, जो कि हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो साइड में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड करी गई किसी भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, वो भी सबसे पहले। टिल देन बाय बाय, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्रेजी ट्रेंड्स।